लतीफ़ा फैमिली एनी को बचाने के लिए भागे। जेफ द किलर एम्बर को पकड़ने के लिए जा रहा था। एम्बर को भी पकड़ के अपने घर लेके आना चाहता था ये, और उसके बाद जूली को भी, मगर उसको ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे पुलिस चीफ आ रहे थे। पुलिस चीफ ने कहा, ज़्यादा करीब मत जाओ इसके, ऐसा ना हो कहीं ये हमें देख ले। ओके सर। ढांचा भाई सबको लेकर के वॉशरूम में आ गए। मैंडी ने पूछा, अब कहाँ जाना है ढांचा? ढांचा ने बटन दबाया तो खुफिया दरवाज़ा खुल गया। मैंडी ने कहा, ज़बरदस्त ढांचा, इस रास्ते को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते थे, आप लोग सब मेरे पीछे आ जाएं। खुफिया दरवाज़ा खुलने के बाद मैंडी और उसके पीछे लतीफ़ा फैमिली एनी को बचाने के लिए सबके सब अंदर चले गए। जेफ द किलर बहुत होशियार था। थोड़ी देर में इसको अंदाज़ा हो गया कि इसका कोई पीछा कर रहा है। इसे बहुत गुस्सा आया और फिर इसने सोचा कि अभी इनको मज़ा चखाता हूँ। जेफ ने गाड़ी वापस घुमा ली। पुलिस चीफ ने कहा, अरे ये कहाँ जा रहा है, इसने कहीं हमें देख तो नहीं लिया? जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी गाड़ी पुलिस चीफ की गाड़ी के ठीक सामने ले आया। पुलिस चीफ ने कहा, ये पागल है, टक्कर मार देगा, गाड़ी साइड में करो। जेफ तो टक्कर मार नहीं आ रहा था, वो तो शुक्र है उन्होंने गाड़ी साइड में उतार ली। रोड के बराबर में रास्ता ठीक नहीं था और इनकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई। गाड़ी इतने जोर से टकराई कि गाड़ी में से धुआं निकलने लगा और आग भी लग गई। जेफ द किलर अपनी गाड़ी रोक करके भाग करके इन लोगों को मारने के लिए आया, मगर उसने जब देखा कि गाड़ी में आग लग गई है और कोई भी बाहर नहीं निकला तो वो खुश होने लगा। जेफ द किलर ने सोचा कि इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं इस तरफ हूँ। फिर उसे बहुत गुस्सा आया और उसे ख्याल आया कि हो सकता है और भी लोग इसका पीछा कर रहे हों। जेफ द किलर फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में धुआं भर रहा था। पुलिस चीफ और पुलिस ऑफिसर दोनों गाड़ी में बेहोश थे। जेफ द किलर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था क्योंकि उसको शक हो रहा था कि कोई उसके घर में ना हो। मैंडी और लतीफ़ा फैमिली जेफ द किलर के खुफिया कमरे में पहुंच चुके थे। वहां एक लाश देख करके टूटू और सीटू की तो जान ही निकल गई। एनी बहुत डरी हुई थी। वो समझ रही थी कि जेफ द किलर वापस आ गया है। दरवाज़ा खुला तो देखा उसने कि सामने तो मैंडी खड़ी हुई है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो गए। मैंडी भाग करके एनी के पास आई और एनी से पूछा, एनी तुम ठीक हो? एनी ने कहा, जी मैंडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे बचाने के लिए आ गई। क्या आपने जेफ को पकड़ लिया? मैंडी ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जेफ को पकड़ने के लिए। पुलिस चीफ उसको पकड़ने के लिए गए हुए हैं। एनी ने पूछा, मैंडी आपके साथ ये कौन लोग आए हैं? मैंडी ने कहा, एनी ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये तुम्हें बचाने के लिए मेरी मदद के लिए आए हैं। एनी ने कहा, मैंडी यहाँ जेफ के अलावा भी एक ख़तरनाक चीज़ है, एक ढांचा है जिसको मैंने देखा। मैंडी ने कहा, वो हमारे फ्रेंड ढांचा भाई हैं, वो एक फ्रेंडली भूत हैं, तुम्हें उनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने ही तो ये जगह ढूंढ के निकाली है, वो अभी भी यहीं पर हैं। एनी इतने सारे लोगों को इसकी मदद के लिए आता देख करके बहुत खुश हो गई। पुलिस चीफ की गाड़ी पूरी तरह जल गई। वो तो शुक्र है ये दोनों वक्त पे बाहर निकल आए। पुलिस चीफ ने कहा, मैंडी को कॉल कर रहा हूँ मगर कॉल ही नहीं मिल रही, सिग्नल का इशू है। सर आप मैंडी को छोड़ें, पुलिस स्टेशन फ़ोन करें, उनको बोलें कि पुलिस फोर्स लेकर के फ़ौरन आए। हमें मैंडी की मदद के लिए जेफ द किलर के घर वापस जाना होगा। मैंडी को कॉल इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वो अंडरग्राउंड थी, इसलिए पुलिस चीफ ने फ़ौरन से मदद के लिए पुलिस स्टेशन कॉल की। जेफ द किलर अपने घर के पास पहुंच गया और उसने रोड पे खड़ी हुई मैंडी की गाड़ी पहचान ली और एक और गाड़ी को देख करके समझ गया कि यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, उसको फ़ौरन से अपने घर के अंदर जाना चाहिए। रोड के किनारे ये दोनों खड़े हुए पुलिस फोर्स का वेट कर रहे थे। पुलिस चीफ ने कहा, बहुत देर हो गई, न जाने कितनी देर लगाएंगे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर भाग के चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए हमें। फिर इन दोनों ने जेफ द किलर के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। रास्ते में पुलिस फोर्स आएगी तो उसमें बैठ कर के ये लोग घर पहुंच ही जाएंगे। और यहाँ पर जेफ द किलर अपने घर वापस आ चुका था। एनी ने मैंडी से पूछा, आप कह रही थी वो ढांचा आपका दोस्त है और यहीं पर है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे? मैंडी ने कहा, ढांचा सामने आओ। ढांचा सामने आ गया। मैंडी ने कहा, डरो मत एनी, ये एक फ्रेंडली भूत है। जेफ द किलर भागता हुआ वॉशरूम में आया और उसने देखा कि खुफिया दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसको बहुत गुस्सा आया और फिर वो अंदर चला गया। दादा अब्बू ने मैंडी को कहा,
मैंडी, हमें वापस चलना चाहिए। हमें पता नहीं कि जेफ कहाँ गया है। ऐसा ना हो कि वो पुलिस चीफ को धोखा दे करके वापस यहाँ पर आ जाए। एनी ने कहा, मुझे पता है कि वो कहाँ गया है। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ गया है? मैंडी ने उससे पूछा। एनी ने कहा, जेफ द किलर ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ था ताकि वो एम्बर और जूली को भी यहाँ लेकर के आ सके। जेफ ने कहा वो मुझे मार डालेगा अगर मैंने उसे एम्बर का एड्रेस नहीं बताया। मैंने उसको एक एड्रेस बताया, वो वहीं गया हुआ है। मैंडी ने कहा, ओह नो, अगर पुलिस चीफ ने जेफ को नहीं पकड़ा फिर तो एम्बर की जान को भी खतरा है। एनी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त का एड्रेस क्यों बताऊंगी? जेफ द किलर ने कहा था कि अगर गलत एड्रेस बताया और वहाँ एम्बर नहीं मिली तो मुझे आकर के मार डालेगा, मगर फिर भी मैंने उसे गलत एड्रेस बताया। जेफ सारी बातें खड़ा सुन रहा था। जेफ ने कहा, एनी, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। एनी ने कहा, अरे मैंडी, ये तो वापस आ गया। मैंडी ने गोली चलाई मगर फायर नहीं हुआ। मैंडी ने कहा, ओह नो, मेरी बुलेट्स खत्म हो गई। अब तुम सबको मैं यहाँ बंद कर दूंगा। मैंडी ने कहा, ढांचा, अटैक। ढांचा भाई वहां से गायब हो गए। जेफ द किलर ने दरवाजा बंद कर दिया। ढांचा भाई उसके पीछे आ गया। जेफ द किलर ढांचा भाई को देख करके परेशान हो गया कि ये क्या बला है। उसको ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा, फिर ढांचा ने उसको रख के किक मारी तो जेफ द किलर अंदर गिर गया। जेफ गिर करके बेहोश हो गया। मैंडी ने कहा, आप लोग एनी को लेकर के यहाँ से भाग जाइए। दादा आइए, हम लोग जेफ को मारते हैं। बाकी सब लोग एनी को लेकर के भाग गए, जबकि मैंडी और दादा ने जेफ को रख रख के लाते मारना शुरू कर दी। जेफ तो बहुत ढीठ था, थोड़ी देर तक तो लाते खाता रहा मगर फिर होश में आ गया। मैंडी ने कहा, अरे इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो होश में आ गया। चले यहाँ से भागते हैं, इसको यहीं बंद कर देते हैं। फिर दादा और मैंडी भाग करके ऊपर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। दादा अब्बू ने कहा, ये जो सामान पड़ा हुआ है इसको हमें दरवाजे के आगे लगा देना चाहिए, क्योंकि जेफ द किलर भागने की कोशिश करेगा और हमारे पीछे आएगा। एनी और लतीफ़ा फैमिली घर से बाहर भाग गए। उन्होंने देखा कि पुलिस चीफ अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुके हैं, जिसे देख करके ये लोग खुश हो गए। जेफ द किलर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था क्योंकि दादा और मैंडी दरवाजे को लॉक करके चले गए थे और सामने सामान भी रख दिया था। दादा, मैंडी और ढांचा भाई घर से बाहर निकल आए। पुलिस को देख करके ढांचा भाई गायब हो गए। पुलिस चीफ आगे बढ़े और मैंडी को बोला, मैंडी ज़बरदस्त, तुमने तो एनी को बचा लिया, अब ये बताओ जेफ कहाँ है? मैंडी ने कहा, सर हमने जेफ को बेसमेंट में बंद कर दिया है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, हमें फ़ौरन जाना होगा। पुलिस चीफ ने कहा, शाबाश मैंडी, अब मेरे साथ चलो, मुझे बताओ वो जगह कहाँ है। मैंडी ने कहा, जेफ द किलर के मम्मी डैडी वाले वॉशरूम में एक खुफिया जगह है, सर आप वहाँ चले, मैं अभी आती हूँ। पुलिस चीफ ने कहा, आ जाओ मेरे साथ। फिर पुलिस चीफ अपने 3-4 साथियों के साथ जेफ द किलर के घर के अंदर चले गए। मैंडी ने कहा, एनी को बचाने के लिए मेरी मदद करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ दादा, आप एनी को घर छोड़ाइए। ढांचा, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, तुम भी साथ चले जाओ। दादी ने कहा, मैंडी इसमें शुक्रिया की क्या बात, दोस्त तो होते ही एक दूसरे के काम आने के लिए हैं। एनी ने कहा, मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों की वजह से मैं ज़िंदा बच गई। मैंडी प्लीज़ जेफ को इस दफ़ा ज़रूर पकड़ लेना। पुलिस चीफ जेफ की खुफिया लोकेशन पर पहुंच चुके थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर दरवाज़ा खोलूं क्या? पुलिस चीफ ने कहा, नहीं नहीं, पहले मैंडी को यहाँ आने दो। वो देखो आ गई। मैंडी, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मैंडी ने कहा, ओके सर, जेफ को पकड़ने के लिए सब रेडी हो जाएं। मैंडी ने अपनी गन में बुलेट्स लोड कर ली थीं। इस दफ़ा किसी सूरत में जेफ को भागने नहीं देंगे। दरवाज़ा खोलते ही सब नीचे आए। मगर ये क्या, जेफ कहाँ चला गया? जेफ तो यहाँ पर है ही नहीं और ना ही यहाँ पर भागने का कोई और रास्ता है। ओह नो, ये जेफ कहाँ भाग गया? रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, ग्रैंडपा और ग्रैनी, अपने बच्चों को खामोश कराओ। मिस्टर मीट ने कहा, ले जाओ इन्हें वरना मैं इनको मारूंगा। जेसन ने भी गुस्से में कहा, ग्रैंडपा और ग्रैनी, निकलो मेरे घर से। ग्रैनी ने कहा, अच्छा हम बाहर जा रहे हैं, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, आ जाओ ग्रैंडपा, बच्चों बाहर चलते हैं। पुलिस चीफ ने मैंडी से पूछा, मैंडी तुमने जेफ द किलर को यहाँ बंद किया तो आखिर वो गया कहाँ? मैंडी ने कहा, सर मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया। हाँ, यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता है, दीवार पर ढूंढो, कोई बटन होगा।
मैंडी समझ गई कि यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता है जिसके जरिए जेफ द किलर यहाँ से भाग गया। सब दीवार पर कोई बटन ढूंढ रहे थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर को दीवार पर कुछ नजर आया। उसने जैसे ही दबाया तो दीवार वहाँ से हट गई। मैंडी ने कहा, शाबाश ऑफिसर। सर, अब हमें अंदर जाना होगा। पुलिस चीफ ने कहा, मगर मैंडी, हो सकता है अंदर जेफ ने हमारे लिए कोई ट्रैप सेट किया हुआ हो। मैंडी ने कहा, नहीं नहीं सर, अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, आ जाइए मेरे पीछे। फिर मैंडी, पुलिस चीफ और एक पुलिस ऑफिसर इस अनजान खुफिया रास्ते के अंदर भागने लगे। काफ़ी देर भागने के बाद इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। मैंडी को लग रहा था कि जेफ ज़्यादा दूर नहीं भागा होगा। फिर ये तीनों यहाँ से बाहर निकल आए। ये जगह जेफ द किलर के घर से बहुत दूर थी। ये तीनों इधर उधर देख रहे थे कि पता कर सकें कि जेफ द किलर कहाँ गया है, मगर जेफ द किलर को ढूंढना नामुमकिन था। ये तो एक बहुत बड़ी खुली जगह थी, जेफ द किलर कहीं भी जा सकता था। पुलिस चीफ ने मैंडी को कहा, मैंडी चलो वापस चलते हैं, जेफ द किलर तो भाग गया, तुम फिक्र नहीं करो, हमें एक बार फिर मौका मिलेगा इसको पकड़ने का। जेफ द किलर भाग चुका था और इस बात का मैंडी को बहुत अफसोस था, मगर एक अच्छी बात यह थी कि एनी की जान बच चुकी थी और लतीफ़ा फैमिली उसके माँ बाप के घर उसको छोड़ आई थी। रॉड आइसक्रीम मैन, मिस्टर मीट और जेसन ग्रैंडपा और ग्रैनी के बच्चों से तंग आ गए थे, इसलिए ग्रैंडपा और ग्रैनी बच्चों को लेकर के बाहर आ गए थे। फिर ग्रैनी को अचानक कोई नजर आया। ग्रैनी ने कहा, ए ग्रैंडपा, इधर आओ, ये देखो कौन आ रहा है। ये जेफ द किलर था जो जंगल में भागते भागते यहाँ पर आ चुका था। इसने देखा कि ये कौन सी जगह आ गई। फिर ग्रैनी को ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा और फिर जोर से चीखा। ग्रैनी भी जोर से चीख करके बोली, मैं तुमसे ज्यादा जोर से चीख सकती हूँ। बताओ दोस्त, तुम कुछ हमारे जैसे लगते हो और कुछ परेशान भी। ये हमारा घर है, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। जेफ द किलर को रहने के लिए किसी जगह की जरूरत थी, इसलिए कुछ सोच करके ये ग्रैनी के पीछे चला गया। जेसन, रॉड और मिस्टर मीट, देखो मैं किसको लेकर के आई हूँ। और इस तरह जेफ द किलर को नए दोस्त मिल गए।